कल के बजट में इंतजार है कि राजस्थान पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के लिए कुछ चाह रहा है। राजस्थान के गांव का विकास, जो जेजेएम के माध्यम से जो योजनाएं बनी हुई है उस मद में जो स्वीकृत पैसा था वो भी पूरा खर्च नहीं होता। केंद्र बजट में भी कृषि और रक्षा बजट की स्वीकृति होना और खर्च होने के अंदर ही बहुत बड़ा अंतर है। तो अब बजट की विश्वसनीयता धीमे धीमे घटती जा रही है। जो एक टीना है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, तो किसी प्रकार की बजट के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग देख नहीं रहे। पिछला जो केंद्र बजट था उसमें और जिस मदों के अंदर खर्च हुआ उसमें भी भारी अंतर। तो एक अच्छा बजट मिले राजस्थान को, और बजट सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रही, वो धरातल पर उतरे भी, ये राजस्थान चाहता है। बचाने के संदर्भ में आंदोलन में शामिल हुआ। इस थार रेगिस्तान में रहने वाले हर नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि इस थार रेगिस्तान में खेजड़ी सबसे पहले आई थी, बाद में आया सभ्यता, उसके बाद में आई, शहर बाद में बने, गांव बाद में बने, ढाणियां बाद में बची। सबसे पहले अगर थार रेगिस्तान में कोई आया तो वो खेजड़ी है। किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, किसी भी धर्म और जाति का, शहर का हो या गांव का, संवत 1956 में जो अकाल पड़ा था, आधी से ज्यादा जनसंख्या उस समय भूख से मृत्यु हो गई थी और हम लोगों को किसी ने बचाया। आज हमारा अस्तित्व, आज हम कहीं भी हैं, पर आज जो हम लोग जिंदा बचे हैं तो हमारे जीवन देने वाले कोई थी तो वो खेजड़ी थी। धार्मिक मंदिर थार रेगिस्तान के अंदर बाद में बने। पीढ़ियों से धार्मिक आस्थाएं हम लोगों ने खेजड़ी के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था को पाला और विकसित किया। खेजड़ी ने हमको सब कुछ दिया। अगर हमारा अस्तित्व है इस थार में रहने वाले हर व्यक्ति का, तो ये खेजड़ी के कारण आज थार रेगिस्तान में हम लोग रह रहे हैं। आज की थार रेगिस्तान में रहने वाली हम लोगों की पीढ़ी खेजड़ी को बचाने में विफल रह रही है। ये जिम्मेवारी प्रथम दृष्टया हम सब लोगों की। बचाने के संदर्भ में आंदोलन में शामिल हुआ। इस थार रेगिस्तान में रहने वाले हर नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि इस थार रेगिस्तान में खेजड़ी सबसे पहले आई थी, बाद में आया सभ्यता, उसके बाद में आई, शहर बाद में बने, गांव बाद में बने, ढाणियां बाद में बची। सबसे पहले अगर थार रेगिस्तान में कोई आया तो वो खेजड़ी है। किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, किसी भी धर्म और जाति का, शहर का हो या गांव का, संवत 1956 में जो अकाल पड़ा था, आधी से ज्यादा जनसंख्या उस समय भूख से मृत्यु हो गई थी और हम लोगों को किसी ने बचाया। आज हमारा अस्तित्व, आज हम कहीं भी हैं, पर आज जो हम लोग जिंदा बचे हैं तो हमारे जीवन देने वाले कोई थी तो वो खेजड़ी थी।
धार्मिक मंदिर थार रेगिस्तान के अंदर बाद में बने। पीढ़ियों से धार्मिक आस्थाएं हम लोगों ने खेजड़ी के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था को पाला और विकसित किया। खेजड़ी ने हमको सब कुछ दिया। अगर हमारा अस्तित्व है इस थार में रहने वाले हर व्यक्ति का, तो ये खेजड़ी के कारण आज थार रेगिस्तान में हम लोग रह रहे हैं। आज की थार रेगिस्तान में रहने वाली हम लोगों की पीढ़ी खेजड़ी को बचाने में विफल रह रही है। ये जिम्मेवारी प्रथम दृष्टया हम सब लोगों की